बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर अ वाइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दल का एक हल्के से हमले को देखेंगे। टिड्डी दल जो हैं ये इसको लोकस्ट जो हैं ये फसलों को खाने वाले कीड़े होते हैं और ये फसलों को तबाह कर देते हैं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे ये चैप्टर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद या मेच्योरिटी जैसे आई तो पता चला कि ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। और इस चैप्टर में राइटर ने हमें ये बताया है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, कि ज़िंदगी में उम्मीद नहीं हमें ख़त्म करनी चाहिए और हमें हर एलिमेंट में हर सर्कमस्टांसिस में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हालात इससे भी बुरे हो सकते थे। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। इसमें किसानों की फसलों के ऊपर टिड्डी दल यानी लोकस्ट का हमला होगा और उसमें मार्गरेट जो है वो एक करैक्टर है, वो परेशान हो जाएगी, लेकिन एक ओल्ड स्टीफन है वो उसको बताएगा कि हालात इससे भी बुरे हो सकते थे, हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और पेट भर के खाना खाते हैं। स्टार्ट करते हैं। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो आगे हैं। आउट रेन मार्गरेट टू जॉइन दैम, मार्गरेट इनमें शामिल होने के लिए बाहर दौड़ कर गई। यानी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन टिड्डी दल को देख रहे हैं, उनको भगाना चाहते हैं। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों को देखते हुए। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन, बावर्ची खाने से मुलाजम बाहर निकल आए। दे आल स्टूड एंड गेज्ड, वो सब खड़े हो गए और झांकने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ माउंटेन वॉज अ स्टीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर। रस्ट वैसे कहते हैं जंग को, तो जंग का कलर आप जानते हैं कि ब्राउन होता है, भूरे रंग का होता है। तो हम देख सकते हैं कि पहाड़ की चट्टानों की सतह के ऊपर जंग जैसे रंग की हवा की एक दारी या पट्टी थी। स्टीक कहेंगे दारी को या पट्टी को, यानी टिड्डी दल आ रहे हैं और वो झुंड की शक्ल में आ रहे हैं। तो राइटर ने रस्ट कलर कहा है, इट मीन्स ब्राउन। देयर दे केम, वो आगे थे। लोकस, देयर दे केम, टिड्डी दल वो आगे थे। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, फ़ौरन ही रिचर्ड बावर्ची खाने के मुलाजिम को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगे। आउट स्टीफन येल्ड का मतलब ये होता है चिल्लाना। एट द हाउस बॉय, पूरा स्टीफन घर के मुलाजिम पर गरजने लगा कि जल्दी आओ। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशेयर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, बावर्ची खाने का मुलाजिम पुराने हल के फाले को बजाने के लिए भागा, यानी शोर मचाने के लिए। विच वॉज यूज टू समन लेबर, समन का मतलब इकट्ठा करने के लिए, बुलाने के लिए, जो मुश्किल हालात में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था मोमेंट ऑफ क्राइसिस, मुश्किल वक्त में। द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर टू कलेक्ट टिन कैंस एंड ओल्ड बिट ऑफ मेटल, घर का मुलाजम स्टोर की तरफ भाग गया ताकि टीन के डब्बे इकट्ठे कर सके या दांत का कोई पुराना टुकड़ा शोर मचाने के लिए। द फॉर्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ गोंग, क्लैमर कहते हैं शोर को, गोंग कहेंगे फार्म घंटी के शोर से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबर कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और वो मज़दूरों को सेन से एक एक करके आते हुए देख सकते थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, वो सब पहाड़ों की तरफ इशारा कर रहे थे और जोश से शोर मचा रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, जल्द ही वो सब घर पहुंच चुके थे। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग दैम ऑर्डर्स, हरी हरी हरी। रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन इन्हें अहकाम दे रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ दे रैन अगेन, वो फिर दौड़कर चले गए। द टू वाइट मैन विद दैम, एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड। चंद मिनट बाद मार्गरेट ज़ेरे काश्त खेतों के चारों तरफ से आग का धुआं उठता देख सकती थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो क्यों शोर मचा रहे थे और क्यों उन्होंने आग जलाई थी, ताकि टिड्डी दल को वहाँ से भगा सकें। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, पाइल्स का मतलब ढेर, उन्होंने लकड़ियों और घास का ढेर तैयार किया था। देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, बेयर्ड का मतलब वैसे नंगा होता है, यानी खाली ज़मीन जिस पे काश्त ना हो। खाली ज़मीन के 7 टुकड़े मौजूद थे, येलो कलर्ड एंड पिंक, जिनका रंग जर्द और गुलाबी था। वेयर द न्यू मेलेज वर जस्ट शोइंग, मेलेज कहेंगे छली को, या ये कह सकते हैं मकई को, उसके खोशे जो कि अभी अभी दिखाई देने शुरू हुए थे। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, और रोशन सब्ज रंग का एक पर्दा बन रहा था, फिल्म पर्दे को कहेंगे, और इन सब के इर्द गिर्द धुएं के गहरे बादल उठ रहे थे, वो इन्हें बचाना चाहते थे। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स टू द फायर नाउ,
अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि धुआं ज़्यादा गहरा हो सके, टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि धुआं स्याह और कड़वा हो जाए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब एक लंबा कम बुलंदी पर बादल आगे बढ़ रहा था, यानी टिड्डियाँ नीचे आ रही थी। नाउ देर वॉज अ लॉन्ग क्लाउड एडवांसिंग, वो नीचे आ रहा था, रस्ट कलर था उनका यानी ब्राउन था, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, वो देख रही थी जैसे वो उभरा हुआ था, जैसे स्वेलिंग हुई होती है। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन बार बार बज रहा था। नेबर्स क्विक क्विक, वो एक दूसरे को बता रहे थे हमसायों जल्दी जल्दी करो। देयर कम द लोकस्ट, चिड़ियाँ आ रही हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन अप टू द ग्राउंड, पहला हैड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जबकि अगला हैड जो है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कि हम देख सकते हैं कि बूढ़े स्मिथ की फसल जो थी वो ज़मीन तक खाई जा चुकी थी, नुकसान हो गया था एक किसान का। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो अपनी आग जलाना शुरू करो। फोर ऑफ कोर्स, यकीनन। वाइल एवरी फार्मर होप्ड, हर किसान की ये उम्मीद थी, तवक्को थी, द लोकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, के टिड्डी दल मेरे फार्म को छोड़ दें, एंड गो टू द नेक्स्ट, और अगले फार्म पे चले जाएं। इट वॉज द ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, सही तरीका ये था कि एक दूसरे को ख़बरदार किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को सही रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड द स्मोक वॉज राइडिंग फ्रॉम मेरिड्स ऑफ फायर, मेरिड कहेंगे कि धुएँ के उन्होंने पैरामिड टाइप बनाई थी, जगह बनाई थी, हर तरफ बेशुमार जगहों में आग से धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर द फ़ोन कॉल्स, मार्गरेट की जिम्मेदारी थी कि वो फ़ोन कॉल्स का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, और कॉल के दौरान ही वो खड़ी लोकस्ट को देख रही थी। द एयर वॉज डॉकनिंग, अब जो था हवा जो थी वो तारीक होती जा रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, ये अजीबोगरीब तारीकी थी। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज तो चमक रहा था। इट वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्ट फायर, ये ऐसी थी जैसे घास के मैदान में आग की तारीकी हो, यानी रात का अंधेरा नहीं है, दिन का वक्त है, लेकिन अंधेरा आग की वजह से अंधेरा छा रहा है। एंड द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, और हवा धुएं से भारी हो रही थी। द सन लाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की जो रोशनी थी वो ख़राब हालत में नीचे आ रही थी, यानी छन छन के। अ थिक हॉट ऑरेंज, सूरज को राइटर जो है वो नारंगी रंग का कह रहा है। ओप्रेसिव इट वॉज टू, ये बहुत बोझल करने वाला था। विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, तूफ़ान बारीपन की वजह से बोझल था। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ जो थी, टिड्डी दल अब जल्दी से नीचे आ रहे थे। नाउ हाफ द स्काई वॉज डार्कन, अब आधा आसमान काला हो गया था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, वेल्स पर्दे को कहते हैं, रेडिश सुर्खी माइल। तो हम देख सकते हैं कि सामने की तरफ सुर्ख पर्दों के पीछे, जो टिड्डी दल के पीछे पेशकदमी करने वाले महाफिज दस्ते थे टिड्डियों के, एडवांस गार्ड द स्वाम, द मेन स्वाम शोड इन डेंस डार्क क्लाउड, जो बड़ा लश्कर था वो गहरे स्याह बादल की सूरत में नज़र आ रहा था। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो सीधा सूरज की तरफ जा रहा था, यानी सूरज की बुलंदी को छू रहा था। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग, मार्गरेट हैरान थी। वट शी कुड डू टू हेल्प, कि वो मदद के लिए क्या कर सकती थी। शी डिडंट नो, उसे मालूम नहीं था। देन अप केम ओल्ड स्टीफन, फिर ओल्ड स्टीफन आया। फ्रॉम द लैंड्स, ज़मीन से। वी आर फिनिश, हम तो तबाह हो गए। मार्गरेट फिनिश, मार्गरेट हम तबाह हो गए। दोज बैगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, वो कहता है ये भूखे नंगे भिखारी आधे घंटे में खेत के हर पत्ते और नबातात की पत्ती को खा जाएंगे। एंड इन ओनली हैव अर्ली आफ्टरनून इट, इफ़ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम काफ़ी धुआं पैदा कर सकें, इनफ स्मोक टिल द सन गोज डाउन, दे विल सेटल समवेयर एल्स, शायद वो कहीं और रुक जाएं, डेरे लगा लें। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट्स थर्स्टी वर्क, नकारा बचाते रहो, उसने कहा ये एक मेहनत तलब काम है, बहुत मेहनत तलब काम है, यानी शोर मचाते रहो। लुकिंग आउट, बाहर देखें। ऑल द ट्रीज वर क्वेयर एंड श्रिल, उसने कहा कि सारे दरख्त अजीबोगरीब और साकन थे। क्लोटेड इंसेक्ट, वो अटे हुए थे कीड़े मकोड़ों के साथ। दे बोज, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। वे टू द ग्राउंड, इतना वजन था कि वो नीचे ज़मीन तक उसकी शाखें झुकी हुई थी।